हर शख्स का एक रोल होता है, उसके बाद उसका खात्मा होता है। उनके बाद नीतीश कुमार साहब आए, उन्होंने भी रोल अच्छा किया, अदा किया बिहार में। अगर वो सामाजिक न्याय दिया लालू यादव ने, तो इन्होंने बिहार को विकास दिया समाज के न्याय के साथ। लेकिन लालू यादव की सेहत अब खराब नहीं है, खराब है इसलिए कि वो किडनी ट्रांसप्लांट पर चल रहे हैं। और एक डॉक्टर के हैसियत से हमको पता है कि इस तरह के ट्रांसप्लांट के लोगों की ज़िंदगी कितनी होती है। उसी तरह से इसलिए उन पर अब यकीन ज़्यादा भरोसा नहीं किया सकता है उनको सेहत को लेकर। उसी तरह से नीतीश कुमार साहब 15-20 साल तो गुजार लिया उन्होंने, लेकिन अब आप सब लोग महसूस करते होंगे कि उनकी भी दिमागी हालत ठीक नहीं है, बोल रहे हो कुछ, बोल रहे हैं कुछ। तो हम लोगों के साइंस में, मेडिकल साइंस में अल्जाइमर एक बीमारी होती है जिसमें इंसान धीरे धीरे भूलता चला जाता है। पहले तो लटपट बोलना शुरू करेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे भूलना शुरू करता है, दुनिया से अलग हो जाती है। जैसा आपने देखा होगा जॉर्ज फर्नांडिस साहब को अल्जाइमर हो गया था, तो बहुत दिन तक जिंदा रहे लेकिन दुनिया से अलग रहे, बिस्तर पर पड़े रहे। उसी तरह कुछ हरकत इनके साथ भी हो रही है। तो अब ये दो चेहरे जो हमारे बिहार में थे, जिन्होंने 30 साल बिहार को संभाला, अब इन दोनों के चेहरों पर, दोनों के पॉलिटिक्स पर, ये दोनों की सियासत पर, ये दोनों की लीडरशिप पर अब भरोसा करके चलना अच्छा नहीं होगा आगे के लिए। तब फिर तीसरा चेहरा कौन है? तो आप बिहार में घूम के देख लीजिए, बिहार के लोगों से मिल के पूछ लीजिए, शहर से गांव तक लेके जाकर पूछ लीजिए, लोग तीसरे चेहरे के नाम पर प्रशांत किशोर साहब का ही नाम लेंगे। इसलिए एक पुराने सोशल वर्कर की हैसियत से हम आपसे अर्ज करेंगे कि अब इस चेहरे को ही आप लोग मजबूती दीजिए। और इस मजबूती के पीछे 3-4 वजह है। एक तो ये अभी यंग है, नंबर 1। दूसरे कि ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं, सारे लोग जानते हैं, सारा भारत जानता है, सारे दुनिया के लोग जानते हैं, जो पॉलिटिकल सिनेरियो में नज़र आते हैं वो सब जानते हैं कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं। ये एक प्लानर हैं और साथ में इनके साथ टारगेट रहता है। जैसे हमें याद आता है कि जब 1994 में नीतीश कुमार जनता दल को छोड़ के अलग हुए थे, उन्होंने समता पार्टी जॉर्ज बनाया था। उस वक्त उनके सामने एक टारगेट था कि हम एक न एक दिन लालू यादव को हटा के हम वज़ीर आला बनेंगे, ये टारगेट था। इसी में उलट फेर होते होते अल्टीमेटली 2005 में जाके वो चीफ मिनिस्टर बन गए। तो हमारे प्रशांत किशोर साहब के सामने भी एक टारगेट है। वो भी चाहते हैं कि बिहार को जो अब तक मिला है 30 वर्षों में, उससे आगे बिहार को ले जाने का इनके पास टारगेट है। चाहे वो सोशल जस्टिस का मामला हो, चाहे बिहार की तरक्की का मामला हो, उससे आगे लेकर जाना चाहते हैं, इनके पास टारगेट है। तो हम लोगों को इस टारगेट को, इस प्लानर को, इस पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट को, एक यूथ को समझना होगा और इनको ही आगे बढ़ाना होगा। आप यकीन माने न माने, हम लोगों ने पढ़ाने का हमेशा काम किया है, बहुत बड़ा रोल रहा है इस समाज का। इसलिए हम आपसे अर्ज करेंगे, ज़्यादा इनके सामने कहना, चूँकि ये तो वो बातें करते हैं जो हम लोग 10 लोग अगर कहेंगे तो ये एक आदमी खड़े होकर वो सब बातें बताते हैं। इनमें आत्मचिंतन है, ये सोचते हैं कि अब तक लोगों ने क्या पाया, अब क्या होना चाहिए आगे। जब तक ये चिंतन नहीं रहेगा तब तक आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन आपसे एक अर्ज करेंगे, जब बात कीजिए तो समाज को लेकर बात कीजिए, टकराव की सियासत मत कीजिए। टकराव की सियासत से हमेशा नुकसान होता है। ये जितने सेकुलर दल के लोग हैं, ये गैर सेकुलर करके टकराव सिर्फ पैदा करते हैं, काम तो करेंगे नहीं, है टकराव सीधा पैदा करते हैं। आपने नीतीश कुमार को देखा होगा,
जिस भी दल में रहते हैं टकराव की सियासत से वो परहेज करते हैं। वो ज़्यादातर डेवलपमेंट की तरफ, चाहे वो एजुकेशनल हो, इकोनॉमिकल हो या पॉलिटिकल हो या फिर ज़मीन का डेवलपमेंट हो, इसी का काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, टकराव की सियासत से परहेज करते हैं। हम लोगों को खास करके जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, हम लोगों को कुछ दिन के लिए टकराव की सियासत से परहेज करना पड़ेगा। और जैसे जैसे हमारे बीच, तो अल्लाह का शुक्र है कि प्रशांत किशोर जैसे एक समझदार आदमी मौजूद है हमारे साथ, तो फिर तीसरा चेहरा आप कहाँ से ढूंढ के लाते, कहाँ से लाते, कैसे लाते? तो यूँ समझिए कि अल्लाह ने एक चेहरा आपके बीच भेज दिया है। अब इसे आपको मजबूती देनी है, और मजबूती देनी है ताकि बिहार भी आगे बढ़े, बिहार के लोग भी आगे बढ़ें, समाज भी आगे बढ़े, अब किसी को नाइंसाफ़ी का शिकार ना होना पड़े। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात सुन कहेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर साहब से जब सर ने शेर पेश किया तो हम भी एक तो पेश कर ही देते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स में जो सीनियरियो है, उसी सीनियरियो को देख के हम कहना चाहते हैं कि जिन्हें हकीर समझकर बुझा दिया तुमने, जिन्हें हकीर समझकर बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी।